नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा दिव्य चैनल में। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसीलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र ना था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए तो दोनों चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व होने लगा, इसीलिए उन्होंने भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई बार प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान ही मौन रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह जकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति करने लगे और उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लिटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट हुई अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र का जीवन काल देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि को ताप देवता नहीं सहन कर सकते, इसीलिए मैं इनको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने इस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। समुद्र यानी जल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सिंधुपुत्र जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज़्यादा शक्तिवान था। अवधूत के रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्धान हो गए। इंद्र के घमंड चूर चूर हो गया और भगवान के दर्शन भी हुए। जालंधर और वृंदा की कथा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर देख लें। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।